जंग के अलावा हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा है। ये बयान है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के। वही रक्षा मंत्री जो 2-3 दिन पहले ये कहते हुए देखे गए कि अगर भारत कुछ ना करे तो हम भी शांत हो जाएंगे, हम भी कोई हमला नहीं करेंगे। वही रक्षा मंत्री जो विदेशी मीडिया के सामने अपनी कथित ताकत दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने को बोलते हैं, वो रक्षा मंत्री एक बार फिर से इस वक्त सुर्खियों में आ गए हैं अपने बयानों के चलते। इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है और रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और उसके क्या मायने हैं, यही समझेंगे हम अपने साथी आकाश से। आकाश लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आकाश, रक्षा मंत्री का इस तरह से बार बार बयान आना, 2 दिन पहले कुछ और अब कुछ और, उनके कॉन्फिडेंस लेवल या एटीट्यूड में इतना बदलाव देखा जा रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए आज एक इंटरव्यू हुआ ख्वाजा आसिफ का, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। ओसिन टीवी करके एक चैनल है पाकिस्तान का, जिसने ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू किया, और उसमें एक महिला एंकर थी जिन्होंने आसिफ से ये सवाल पूछा कि आर वी स्टेयरिंग एट अ फुल ब्लोन वॉर, हम्म। क्या हम पूरी तरीके से जंग में की स्थिति में हैं और जंग करने जा रहे हैं। इस पर ख्वाजा आसिफ ने ये जवाब दिया कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम्म। डेस्केलेट करने का, पीछे हटने का बहुत न्यूनतम मिनिमम ऑप्शन है, मिनिमम चांसेस हैं। और उन्होंने ये कहा कि बीते 3-4 दिन में भारत ने जिस तरह का एग्रेसिव रवैया दिखाया है, उसके बाद तो बिल्कुल भी कोई विकल्प नहीं बचता है जी। पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान को पलटकर जवाब देना ही पड़ेगा। तो और फिर एंकर ने उस ख्वाजा आसिफ को पूछा कि तो क्या हम वॉर करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम जी। वॉर जैसी स्थिति में जा रहे हैं और वॉर करने वाले हैं। हम्म। हुँ। तो अभी हमने आकाश देखा था कि वो किस तरह से बिल्कुल दबे आवाज में ये बात और डरे सहमे से लग रहे थे जब उनका वो बयान सामने आया था। हमने भी देखा, आपको भी दिखाया और आपने भी देखा था कि वो कैसे कह रहे थे कि हमें जो कार्रवाई करनी थी हम कर चुके हैं, अब हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमें भारत को मुंह तोड़ जवाब देना था, हम दे चुके हैं। हुँ। ये बात उन्होंने तब कही थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी तरफ से एलओसी पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, लेकिन अब वो फुल ब्लोन वॉर की बात कर रहे हैं। देखिए, जब एक देश का रक्षा मंत्री इस तरह हुँ। से बयान दे रहा है और हर वक़्त अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। आप देखिए कि सीएनएन के इंटरव्यू, मेरे ख्याल से हाँ, सीएनएन को ही इंटरव्यू जी। जब दे रहे थे, तो उन्होंने दावा किया कि हमने भारत के जेट मार के जेट गिरा मार दिए, डाले, रफ़ाल गिरा मार डाले। दिए। जी। तो एंकर ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो आप पेश कीजिए। हुँ। तो उन्होंने सबूत के तौर पे ये कहा कि आप जाके सोशल मीडिया देखिए हमारे, कि सोशल मीडिया पे किस तरह के फुटेज चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि राफेल मार गिरा है। तो इसका एक तर्क तो देखिए ये है कि फिर भारत में भी जो सोशल मीडिया है, उसपे हुँ। कल ये चल रहा था कि कराची पे अटैक हो गया। जी। लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है ना। सच्चाई नहीं है, और बिल्कुल। जो सबूत उनसे माँगा गया कि अगर आपने रफ़ाल गिराया तो आप बताइए, तो वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियोज़ पड़े हैं, सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि आप सोशल मीडिया के दावों को सच बता दें। जी। और अब जो वो कह रहे हैं कि हम वॉर जैसी स्थिति में हैं, भारत डीएस्केलेट करने और पीछे हटने के जी। मूड में नहीं है, वो एग्रेसिव रवैया अपना रहा है। तो नहीं और आकाश, हाँ हुँ, बिल्कुल, अभी हमने जब आज की प्रेस ब्रीफिंग भी देखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसमें हुँ, जो विंग कमांडर की मैं बात करूँ या फिर कर्नल सोफिया की बात करूँ, उनका स्पष्ट तौर से यही कहना था कि भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है वो जवाबी कार्रवाई है और डी एस्केलेटरी है, माने भारत अपनी तरफ से कोई भी उकसाने वाला काम नहीं कर रहा है, साथ ही जो भी कार्रवाई है वो प्रोपोर्शनेट है, मतलब जो आपकी तरफ से वार हो रहा है हम उसका पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इस तरह से बोलना, कहीं न कहीं उन्हें कहीं से तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम शायद ये जो जो भी हम कह लें ये दुस्साहस कह लें या फिर बिल्कुल कायराना हरकत कह लें, जो भी भारत के सिविलियंस पे अटैक किए जा रहे हैं, उसको लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं और शायद इसी से उनको इतना कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आकाश। देखिए, ये कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वॉर के अलावा एक उनके घर की अंदरूनी राजनीति भी है। जी। ठीक है? उनको अपनी जनता को भी जवाब देना है कि देखिए हमने भारत को जवाब दिया है, मुँहतोड़ जवाब दे दिया है। तो इसके लिए भी उन्हें बहुत सारे बयान देने हैं और हुँ। वो बहुत सारी कार्रवाइयाँ करनी है। जी। अल अरेबिया पे मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, हुँ। अहमद शरीफ चौधरी, इनका एक बयान है, "वी विल नॉट de-escalate with the damages India did on our side. They should take a hit. So far we have been protecting ourselves, but they will get an answer in our own timing." जी। कि भारत ने जितना हमारा नुकसान किया है, उस पे उनको एक हिट मिलेगा ज़रूर, उनको इसका जवाब मिलेगा भारत को।
और हम अभी अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो इस तरह के ही बयान हैं और यही हुँ, वो कर भी रहे हैं। आप देखिए कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है। जो लोग वहाँ देश भर से भारत के अलग-अलग राज्यों से घूमने गए थे, उनकी हुँ, हत्या की जाती है और उनका कनेक्शन जिन टेररिस्ट ने ये किया उसकी ज़िम्मेदारी टीआरएफ ने ली, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। उसके तार जुड़े जैश-ए-मोहम्मद के साथ, जी, जो पाकिस्तान से रह के हुँ, ऑपरेट ऑपरेट कर करता रहा है। था, बिल्कुल। बहावलपुर में उसके हेडक्वार्टर्स हैं हुँ, जिसपे और फिर भारत ने 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ध्वस्त किया बुरी तरह उसके से। बाद से पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, भारत ने अपने बयान में और अपने एक्शन में सीधा कहा और किया कि हमने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया हुँ, है, उस पे हिट किया है। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद से लगातार क्या कर रहा है कि वो पुंछ में लोगों पे धार्मिक अटैक कर स्थल रहा पे भी है। कर रहा धार्मिक है, स्थल पे अटैक, रिहायशी इलाकों में रिहायशी भी कर इलाकों रहा है। हाँ, वो लगातार हमले कर रहा है और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आपको ये खबर दे रहे हैं, इस दौरान भी ये खबर लगातार आ रही है कि 24 घंटों के बाद दोबारा से इस वक़्त जम्मू-कश्मीर के इलाकों के साथ ही साथ कई सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं। भारतीय डिफेंस सिस्टम जो हमारे हैं, वो लगातार इनको मुँहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आगे इस मामले में क्या अपडेट होगी, वो सब आप तक पहुँचाई जाएगी। आप खबर गाँव पर बने रहिए।